तो इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहो तो उसको देखना चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था कि क्या करना है, तुम्हें राशियों का योग करना है और बटे में क्या लिखना है, उनकी संख्या लिखनी है। वो क्या होता है, माध्य का सूत्र। अब किनका माध्य ज्ञात करना है तुम्हें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 ऐसे चलती है। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, वो है 0 1 2 3 और 4। तो ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो माध्य में क्या बताया है, संख्याओं का योग करना है। तो इन सब का योग करके लिखो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। कितनी संख्याएं, इनको गिनना, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्याएं हैं टोटल, तो डिवाइड में कितना लिखना है तुम्हें, 5 लिखना है। ठीक है, ऊपर का टोटल करना कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 10/5, 10/5 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कितने रन बनाए उन्होंने 8 पारियों में, ये दे रखे हैं तुम्हें, 58 76 40 35 46 50 और 0 और 100। ये रन बनाए, इनका माध्य स्कोर ज्ञात करना है। मतलब इसमें भी तुम्हें क्या ज्ञात करना है, केवल माध्य ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था कि पहली स्टेप में तो या तुम इनका क्रम में व्यवस्थित कर लो, ठीक है, या फिर इनका टोटल करो। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही तो बताया ना, तो राशियों का योग कर लिया, इन सब का क्या कर लिया, ये टोटल कर लिया। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 405। ये आ गया कितना टोटल। और पारियों की संख्या कितनी है, तो राशियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 405/8 कर दिया, 405/8 हो गया। जब 405 में 8 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50.625। ये है क्या, माध्य। तो माध्य का डायरेक्ट सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जैसे औसत निकलता है वैसे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सूत्र के ऊपर हो रहे हैं। पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। मतलब 4 खेलों में उसने जो अंक प्राप्त किए हैं ना, ABC 3 खिलाड़ी हैं, इन्होंने 4 खेल खेले हैं, 1 खेल 2 3 और 4। 4 खेलों में उनके द्वारा कुछ रन प्राप्त किए हैं। ठीक है, अंक प्राप्त किए हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये दे रखी है टेबल। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं उन्होंने, वो देखो। इस टेबल को देख के तुम्हें आंसर देना है क्या, कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या ज्ञात करना है तुम्हें, माध्य ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, और माध्य ए द्वारा अर्जित अंकों का। ठीक है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया था ना। कैसे ज्ञात करते हैं, जो ए ने मैच खेले हैं ना, वो लिखने हैं टोटल करके। मैचों में जो अंक बनाए ना उसने, उसमें क्या क्या अंक बनाए उसने, 14 16 10 और 10। यही तो अंक बनाए ना उसने। तो इन सब का क्या करना है, योग करना है। ये लिख दिया, 14 16 10 और 10। कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4। 4 संख्या है तो बट्टे में कितना, 4 आ जाएगा। तो 50/4 कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 12.5 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है। ऐसे ही सी द्वारा माध्य ज्ञात करना है। माध्य अंकों को ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। ये पूछा है इसमें कि कितनों से भाग देंगे आप। ठीक है, तो इस सी में क्या हुआ, ये जो सी है ना, ये खेल नंबर 3 तो खेलता ही नहीं है। तो खेले नहीं तो कितने मैच खेले इसने, केवल 1 2 और 3। ये 3 मैच ही तो खेले ना इसने। तो कितनी संख्याओं का भाग देना पड़ेगा आपको, 3 संख्याओं का भाग देना होगा। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा ऐसे, कि 3 संख्याओं से भाग करना होगा। और इसका माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, वही राशियों का योग करना और डिवाइड में कितना, 3 से। क्योंकि 3 बार ही तो खेला ना वो, इसलिए कितने से डिवाइड किया, 3 से। तो 32/3 करते ही
10.66 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकालना है, तो बी के जो अंक है ना उन सबको प्लस करना और बटे में कितने 1 2 3 और 4, बटे में 4 बार खेला ना वो, तो 4 बार खेलने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 18/4। यहाँ से कितना आंसर आ गया 4.5। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यही सूत्र है कि जो अंक दे रखे हैं उन सबका योग करना और नीचे डिवाइड में क्या करोगे, जितने वो अंक दे रखे हैं तुम्हें उनको गिनकर डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा आखिरी क्वेश्चन में, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ये पूछा ना लास्ट में कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो हमें बताना है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो 12 इन सब में से किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, 12 10 और 4.5, इन सब में से किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये लगभग अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। क्या लिख दोगे इसमें, अच्छी स्थिति नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए जाते हैं और प्राप्त किए गए अंक क्या क्या हैं, जो तुम्हें यहाँ दे रखे हैं। अब वापस वही क्या पूछा पहले में कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे अंक क्या है, ये पूछा है। तो इन सब में ढूंढना सबसे अधिक अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक क्या है, तो वो क्या है 95 है, और सबसे छोटा अंक क्या है, तो वो 39 है। बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, ये तो हो गया पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि प्राप्त अंकों का परिसर, परिसर ज्ञात करने के लिए बताया था मैंने कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, h माइनस टी कर देंगे, है ना, हाईएस्ट लिमिट माइनस h माइनस एल लोअर लिमिट, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना है 95, इसमें से माइनस कितना कर दोगे 39, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका परिसर कितना 56। इसी प्रकार क्या पूछा लास्ट में, समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र बताया था मैंने क्या कि इन सब का टोटल कर दो और टोटल करके जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितनी संख्याएं ये 10 संख्याएं, 10 का भाग कर दिया 730 में, तो कितना आ गया 73, और यही आंसर होगा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, कुछ संख्याएं दे रखी है तुम्हें और इनका क्या ज्ञात करना है, तुम्हें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे, इन सब का टोटल करना, और टोटल में कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल करके 6 का डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2058, और यही तुम्हारा क्या होगा माध्य होगा। तो दोस्तों सारे सवाल लगभग सेम ही चल रहे हैं, सभी में क्या पूछा है माध्य पूछा है, और एक ही तरीके के सवाल है सारे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में 8वें में क्या पूछा है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। मतलब 7 दिनों में जो वर्षा हुई है ना वो ऐसे रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। अब इनके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बोला था, सबसे पहले तो तुम इनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लो, उसके बाद परिसर पूछा है ना, तो परिसर में क्या होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे ज़्यादा क्या है 20.5 और सबसे कम क्या है 0.0, ये माइनस करने पर क्या आ जाएगा तुम्हारा परिसर आ जाएगा कितना 20.5। ये हो गया पहला सवाल। इसके बाद क्या पूछा माध्य वर्षा, तो माध्य भी निकालना बता रखा है कि इन सब का टोटल करना, जो दे रखे हैं उन सब का टोटल करना और योग करके जितने संख्याएं हैं ना उतने का डिवाइड करना है बस। तो कितनी संख्याएं हैं ये 7 संख्याएं, तो किसका डिवाइड कर दोगे तुम 41.3 में 7 का डिवाइड, ठीक है। कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही, माध्य से कम का मतलब जो तुम्हारे माध्य निकला है 5.9,
इससे कम कितने दिन रही इससे कम? देखो 5.9 से कम है ना, तो 0.0 भी 5.9 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, 2.1 भी कम है और 5.5 भी कम है। तो कितने दिन? 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 दिन वर्षा 5.9 से कम रही। तो नीचे लिख देंगे इसमें कि 5 दिन वर्षा माध्य से कम रही। ये हो गया तीसरे का आंसर।